अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूहाओ और वांग पर कुछ असैसिन्स ने हमला कर दिया था, लेकिन इससे पहले ही मार्शियाटा और बेबी ने आकर उनकी जान बचा ली थी। और इसके बाद मार्शियाटा यूहाओ को उसकी क्लास से उठाकर ले जाती है, क्योंकि मार्शियाटा को अपनी इवल पावर को कंट्रोल करने के लिए यूहाओ की हेल्प चाहिए थी। और फिर वो यूहाओ को इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा तरीका बताती है कि वो फौरन से वहाँ से भाग निकलता है। अब आगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यूहाओ ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी तो मार्शियाटा ने उसे फौरन से पकड़ लिया था। तब यूहाओ मार्शियाटा से कहता है कि सिस्टर, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बहुत गलत बात है, प्लीज आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। लेकिन मार्शियाटा चिल्लाते हुए कहती है कि मैं और ज्यादा देर इस इवल पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए मार्शियाटा ने अपने डबल फायर को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से चारों तरफ आग फैल गई थी और सारे रास्ते बंद हो गए थे। यूहाओ बीच में खड़ा था और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी दूसरी तरफ से तेजी के साथ मार्शियाटा आती है और यूहाओ को पकड़कर ऊपर उठा लेती है। वो यूहाओ के गले पर दबाव बढ़ाती है तो यूहाओ उसे अपने आप को छोड़ने का कहता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी तुम पुरसकून हो जाओ। लेकिन अब मार्शियाटा की इवल पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर थी। तभी मार्शियाटा देखती है कि यूहाओ की बॉडी एक आइस की तरह पिघलना शुरू हो चुकी है। तब हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक क्लोन था। तब दूसरी तरफ से तेजी के साथ यूहाओ आ रहा होता है और फिर वो आते साथ मार्शियाटा को अपने ट्रैप में कैद कर लेता है और फिर अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मार्शियाटा को एक आइस केव में कैद कर लिया था। इसके बाद यूहाओ मार्शियाटा के हेड पर अपनी फिंगर लगाता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके और दूसरी तरफ वो उसकी डबल फायर को भी कंट्रोल कर रहा था। मार्शियाटा बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही थी, जिसकी वजह से यूहाओ को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से मार्शियाटा के वायलेंट फायर तेजी से भड़क उठते हैं। इसी के साथ मार्शियाटा ने यूहाओ के केज को भी तोड़ दिया था और फिर वो दोनों तेजी के साथ पानी में जा गिरते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे पानी की गहराई में जा रहे थे। अब भी मार्शियाटा ने यूहाओ का गला पकड़ रखा था। ये देखते ही यूहाओ फौरन से अपनी आइस एबिलिटी का यूज करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ मार्शियाटा की डबल फायर भी उसका पीछा कर रही थी और वो अब पहले से भी ज्यादा वायलेंट हो गई थी। और फिर फाइनली वहाँ पर बहुत बड़ा सा साइक्लोन बन जाता है और फिर अचानक ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मार्शियाटा और यूहाओ ऊपर बर्फ पर पड़े होते हैं। तभी मार्शियाटा की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने यूहाओ को बेहोश देखती है और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मार्शियाटा की वायलेंट फायर भी अब खामोश हो चुकी थी। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूहाओ और मार्शियाटा एक साथ बैठकर फ्यूजन टेक्निक परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहीं हम लोग यूहाओ को देखते हैं जो कि मार्शियाटा को बहुत ज्यादा गौर से देख रहा होता है। तब मार्शियाटा यूहाओ से कहती है कि तुम अपना पूरा ध्यान टेक्निक सीखने पर लगाओ। तभी यूहाओ को एम्परल पिंक बताती है कि जब तुम बेहोश थे उस वक्त तुम कोमा में जा चुके थे, तभी इस लड़की ने अपनी 10,000 पिल्स खिलाकर तुम्हें कोमा से बाहर लाया, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर यूहाओ मार्शियाटा को उसकी डबल फायर को कंट्रोल करने में मदद कर रहा था, क्योंकि कभी कभी मार्शियाटा की डबल फायर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते ऐसे ही ये वक्त बीत जाता है। तभी टियानमिंग भी यूहाओ को बताता है कि इस आइस और फायर के कॉम्बिनेशन से तुम्हारा लेवल आधे से भी ज्यादा बढ़ चुका है और तुम्हारी सोल पावर भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त बीत जाता है और फ्यूजन टेक्निक कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद मार्शियाटा देखती है कि अब वो अपनी डबल फायर को कंट्रोल कर पा रही है। इस पर वो यूहाओ का शुक्रिया अदा करती है। अभी वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वेंग डोंग आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है और अब वेंग डोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब यूहाओ ये सब देखता है तो वो फौरन भागकर वेंग डोंग के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसने तो मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर रहा था, प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस पर वेंग डोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझने की कतई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि टीचर जावी को कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है और अब चलो यहाँ से।
अब यूहो और वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और यहाँ पर टीचर जावी सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर रही थी कि कल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है जो कि कोर पीपल की सिलेक्शन के लिए होगा। सीडीज पवेलियन के मास्टर शुआन खुद आएंगे और इसीलिए तुम सबको अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके फाइट करनी होगी और इस कोर पीपल सिलेक्शन में हमारे टोटल 27 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे, जिसमें से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा और इसीलिए तुम सबको अपना बेस्ट देना होगा। जैसा कि हमारी क्लास पिछले कंपटीशन में भी फर्स्ट रैंक पर थी, तो इसीलिए मैं अब भी चाहती हूँ कि टॉप 7 में आप लोग ही होने चाहिए, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं। तभी टीचर जावी कहती है हमारे ये 7 स्टूडेंट ही श्रिक मॉन्स्टर होंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम यूहो और वेंग डोंग को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वेंग डोंग बता रहा था कि टीचर जावी ने तो कह दिया कि वहाँ पर हमसे ज्यादा सीनियर और हमसे भी ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट होंगे, तो फिर इस तरह तो ये मुकाबला काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिस पर यूहो बताता है कि जरूरी नहीं हमारे सीनियर हमारे ऑपोजिट हों। यूहो की ये बात सुनकर वेंग डोंग चौंक कर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि क्या हम सभी टीम अप करके फाइट करेंगे, जिस पर यूहो कहता है कि जी हाँ, हमें अपने पावरफुल सीनियर के साथ मिलकर टीम अप करना होगा। अगर हम लोग शुरू से ही साथ मिलकर चलेंगे तो इस मैच को जीतने के चांसेस पहले से ज्यादा हो जाएंगे। तभी वेंग डोंग को अपनी सोल बोन का याद आता है और वो उसे बॉक्स से बाहर निकालता है और फिर वो उस सोल बोन को फिक्स करने में यूहो की हेल्प मांगता है, जिस पर यूहो उसकी हेल्प करने पर मान जाता है। और फिर अब वेंग डोंग सारी रात बैठकर उस सोल बोन को फिक्स करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सारे कोर डिसिपल आउटर एकेडमी में पहुँचे और साथ में ये भी बताया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ आएंगे। और इसी के साथ हम लोग मॉर्निंग में यूहो, वेन डोंग और शो शियाओ को टीचर जावी के साथ देखते हैं और उनके साथ और भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे और ये थी टीचर जावी की टीम। तभी सामने से पीकी बिल्ली की टीम आती है, यानी कि टीचर म्यू की, जिसमें वाबिन जैसे डिसिपल मौजूद थे। फिर ये दोनों टीचर एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही वांग वो मैन को देखता है तो वो फौरन से उसका मुंह तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूहो ने बर वक्त उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से बाज रख दिया था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ सभी लोग देख रहे होते हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, जिनमें मिस्टर बे शेनशी यान भी शामिल थे और इसके अलावा भी कई सीनियर स्टूडेंट्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए थे। तभी यूहो को यहाँ पर मिस्टर फैनी और ब्रदर कार्डियो भी दिखते हैं। तब यूहो उनको हेलो बोलता है और वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि इस टूर्नामेंट में तो सोल गाइड ब्रांच भी हिस्सा ले रही है। तभी शाओ शियाओ कार्डोल को देखकर कहती है कि ये हट्टा कट्टा लड़का सोल गाइड ब्रांच का डिसिपल है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी स्टेज पर लीडर शियान आ जाते हैं और वो अपने साथ मदरिका की बोतल भी लाए थे, जिसे देखकर वांग कहता है कि ये बेवड़ा कौन है। लीडर शियान अब कहते हैं कि आप जिस कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हैं इसे कहते हैं कोर डिसिपल सिलेक्शन। इस बैटल में कोई भी रूल्स नहीं होंगे, आप जैसे चाहो फाइट कर सकते हो, आप जैसे चाहो अटैक कर सकते हो और जो स्टूडेंट भी हार मान लेगा उसे बचा लिया जाएगा और इसी के साथ वो एलिमिनेट भी हो जाएगा और आखिर में जो 7 लोग इस बैटल फील्ड में बच जाएंगे वही लोग विनर होंगे। और इसी के साथ ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लीडर शियान की ऐसा कहते साथ ही वहाँ पर मौजूद अरियाना फील्ड अब बैटल फील्ड में तब्दील होने लगती है। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो, दीवारें हिलने लगती हैं, जिससे सभी स्टूडेंट अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड हो गए थे। अब बैटलफील्ड एक भूल भुलैया जैसा दिख रहा था और अब लीडर शियान अनाउंसमेंट करते हैं कि जब भूल भुलैया खत्म होगा तो आप एक ऐसे बैटलफील्ड में पहुंच जाएंगे और जब आप लोग वहां पर पहुंचेंगे तो आपको अपने सामने वाले ओपोनेंट से फाइट करनी होगी, यानी कि वहां पर रैंडमली जो भी मौजूद होगा वो आपसे फाइट करेगा और फिर धीरे धीरे आउटर से श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये छोटी होती जाएगी और आधे घंटे बाद सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया का ये सेंटर वाला एरिया ही बचेगा और फिर आपको हर हाल में ही फाइट करनी होगी, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा और अगर आप इस बैटलफील्ड से बाहर गए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसी के साथ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग वामैन और उसके साथ एक और स्टूडेंट को देखते हैं आगे की तरफ बढ़ रहे थे और तभी आगे का रास्ता खुलता है, जहाँ पर एक कोल्ड डिसिपल
खड़ा होता है, यानी कि वामैन और उस लड़के का अपोनेंट खड़ा होता है और ये अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि यूहाओ होता है। यानी कि वामैन और यूहाओ एक बार फिर आमने सामने थे। क्या यूहाओ इनका अकेले मुकाबला कर पाएगा, इसका पता हमें आने वाली एपिसोड में चलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक